हेलो दोस्तों, हम बीएसएफ, एससीएम एंड एएसआई का जो आरडब्ल्यूए का मॉक टेस्ट है उसका कंप्यूटर जो है वो लाइव सॉल्व करने वाले हैं हम। यहाँ पे आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन मिले हैं और 20 के 20 हम लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं इसमें हिंदी जो है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आपको मेरा स्कोर जानना है तो चैनल से जुड़ जाइए। मैं एनालाइज वीडियो अभी थोड़ी देर बाद डाल दूँगा इस टेक्स्ट को पूरा टेस्ट सॉल्व करने के बाद, जिसमें आपको पता लगेगा मेरा हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा। बट यहाँ पे हम कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे कि मैं कंप्यूटर को कैसे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए आज 25 मई जो है 25 मई 2025 का लाइव मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें कंप्यूटर अभी 9:13 हुए हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैचिंग करनी है कंट्रोल आई, कंट्रोल जेड, कंट्रोल पी और कंट्रोल सी। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, कंट्रोल पी का मतलब होता है टेक्स्ट को प्रिंट करना, कंट्रोल सी का मतलब होता है क्या करना, कॉपी करना। यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी नहीं सॉरी फर्स्ट का बी ठीक है, इटैलिक सिलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि ऑप्शन पे जाएंगे फर्स्ट का बी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। एमएस वर्ड में 365 में क्लिपबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी डेटा कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, उसे पेस्ट करने से पहले डेटा जहाँ पे स्टोर रहता है उसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड होम टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेरी स्टोरिंग कॉपी पेस्टेड टेक्स्ट, यानी कि कॉपी और पेस्ट किए गए टेक्स्ट को अस्थायी रूप से स्टोर करना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमएस वर्ड 365 में ट्रैक चेंज फीचर परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए हम आपको बता दें, ट्रैक चेंज फीचर ऐसा होता है जब एक ही सिस्टम पे कई सारे लोग काम करते हैं, तो किसी भी फाइल को बना के जो क्रिएटर होता है वो ट्रैक चेंज फीचर ऑन कर देता है। वो ट्रैक चेंज फीचर अगर उसने फाइल में एन ऑन कर दिया तो इसका मतलब है अब उस फाइल में कोई भी एडिट करेगा, कोई भी कुछ डिलीट करेगा, कोई भी कुछ टेक्स्ट एडिट करेगा या लिखेगा, तो उसको जब भी वो ओपन करेगा तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग सिंबल होते हैं। किसी ने कोई टेक्स्ट डिलीट करने की कोशिश की तो वो रेड कलर की लाइन आ जाएगी, कुछ ऐड किया तो ग्रीन कलर की आ जाएगी। इसलिए ट्रैक चेंज फीचर का उपयोग किया जाता है और ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। मेल मर्ज का उपयोग एकल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि मेल मर्ज जो होता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए नहीं किया जाता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। सर मेल मर्ज क्या होता है? मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है या आपको शादी है किसी की, या फिर इनविटेशन कार्ड भेजने हैं, तो कार्ड को एक डिज़ाइन कर लिया जाएगा। जो कार्ड होगा वो मास्टर फाइल होगा, ठीक है, और आपको जो पते होंगे अलग अलग एड्रेस में भेजे जाएंगे वो सोर्स होंगे। तो मास्टर फाइल को सोर्स फाइल से कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो सेम कार्ड अलग अलग नाम से प्रिंट होके आ जाएगा और सभी को भेज दिया जाएगा। इसे मेल मर्ज कहते हैं। या फिर जैसे हम लोग को एडमिट कार्ड आते हैं, एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट बनाया जाता है और हमारे द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किया जाता है वो डेटा एडमिट कार्ड में स्टोर किया जाता है और सभी के पास सेम भेज दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे इसलिए गलत हो गया, सिंगल डॉक्यूमेंट लिखा है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, फाइंड एंड रिप्लेस टूल का उपयोग टेक्स्ट को खोजने में मदद करने के लिए की जाती है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि पहला और तीसरा सही है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प बिल्कुल ठीक है, 1 और 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए जो यहाँ पे ग्रुप होगा, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोल्ड बटन। देखिए पूरा होम टैब पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड होता है फर्स्ट, सेकंड होम टैब, और उसके बाद बोल्ड बटन क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 365 में डिजाइन टैब का उपयोग किस लिए किया जाता है। डॉक्यूमेंट की थीम और स्टाइल सेट करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना, डिजाइन टैब में डॉक्यूमेंट की थीम मिलेगी, वाटरमार्क मिलेगा, बॉर्डर मिलेगा, पेज कलर मिलेगा। पेज कलर, वाटरमार्क, बॉर्डर, जिसमें पीछे आर लगा, सारे के सारे डिजाइन टैब में मिल जाते हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं होता है, टेबल चार्ट डालने के लिए नहीं, इंसर्ट होता है, फाइल को प्रिंट करने के लिए नहीं, ये फाइल टैब होता है। कॉपी पेस्ट के लिए क्लिपबोर्ड होता है, और डॉक्यूमेंट की थीम स्टाइल डालने के लिए कौन सा टैब होता है, ये डिजाइन टैब होता है। नेक्स्ट 6 नंबर, कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फुल फॉर्म याद कर लेंगे। एमएस एक्सेल में सेल में डेटा को केंद्र में संरक्षित करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, यानी कि सेंटर अलाइनमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। बिस टूल यूज टू सेंटर अलाइनमेंट डेटा इन सेल इन एमएस एक्सेल।
देखिए इंसर्ट टैब टेक्स्ट ग्रुप ये गलत है, इंसर्ट थोड़ी करना कुछ। होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप का सेंटर बटन ये बिल्कुल ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको सेंटर बटन मिल जाएगा। उसके बाद डेटा टैब शॉर्ट व्यू ये भी नहीं है, व्यू डेटा नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? देखिए निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लो लेवल लैंग्वेज दो ही होती हैं। पहली जनरेशन में जो आई वो मशीनी लैंग्वेज थी, दूसरी लैंग्वेज में आई वो असेंबली लैंग्वेज थी। इसके बाद कोई भी लैंग्वेज आपको मिल जाए, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव ठीक है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज पूछी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MS एक्सेल 365 में बी लुकअप फंक्शन किसी टेबल में मान को खोजता है, बिल्कुल ठीक है, टेबल में मान खोजना है, बी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, पाइवट टेबल इज यूज टू समराइज डेटा, बिल्कुल ठीक है, हमें डेटा को समराइज करना है, कुछ विशेष डेटा हमें निकालना है, कोई विशेष कैलकुलेशन करनी तो पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं। बहुत बड़े टेबल्स में कुछ डेटा को फिल्टर के माध्यम से निकालना हम पाइवट टेबल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्रीज पैन फीचर केवल पूरी वर्कशीट को लॉक करता है, ये गलत है। फ्रीज पैन फीचर वर्कशीट को साथ साथ मतलब कुछ सेल या कुछ रो को सेल को कुछ रो को लॉक करता है। ये फ्रीज पैन फीचर जो होता है, जैसे एक्सेल में आपने ऊपर की 2 या 3 लाइनों में हेडिंग डाल दी, अब पूरी वर्कशीट आप करेंगे, अब वो जो है ऊपर की लाइनें स्क्रॉल हो जाएंगी, तो आप अगर फ्रीज पैन फीचर का यूज कर देंगे तो वो ऊपर की 2 या 3 लाइनें भाई फ्रीज हो जाएंगी। तो पूरी वर्कशीट को ये क्या लॉक नहीं करता, कुछ लाइनों को लॉक करता है। 1 और 2 बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में स्लाइड पर हेडिंग या शीर्षक लिखने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि हेडिंग और टाइटल आपको लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, एक ए लिखा होता है, इसका सिंबल होता है, और कुछ भी लिख देंगे टेक्स्ट पे। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डेटा संचारित करने का एक्सेस निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना? देखिए जहाँ भी टेलीफोन लाइन का मतलब होगा तो आप याद रखेंगे DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। टेलीफोन माध्यम जो टेलीफोन लाइन होती है इसके माध्यम से डेटा भेजा जाता है, DSL लाइन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? बिल्कुल ईजी सा आ गया, यानी कि चयनित सेल्स के मानों का योग करने के लिए, टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड सेल, इसके लिए ऑटो सम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल 365 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्या होता है? देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है कोई भी डेटा होगा उस पर स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, हाईलाइट डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, ये बिल्कुल सही जवाब है, बाकी तो सारे गलत ऑप्शन है। डेटा को अस्थायी रूप से डिलीट करना ये भी नहीं होगा, वर्कशीट को प्रिंट करना ये भी नहीं होगा, टेक्स्ट को बोल्ड करना ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गलत कथन है? ईमेल में केवल एक @ साइन होता है, बिल्कुल ठीक है। BCC और CC में केवल इतना अंतर है कि एक में जो BCC होता है उसमें जो आपके रिसीवर होते हैं आपको पता नहीं लगेगा, और CC में कार्बन कॉपी, इसमें रिसीवर पता लग जाते हैं। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बिल्कुल ठीक है। अंतर इतना है इसमें प्राप्तकर्ता गुप्त रहते हैं, A और B दोनों। MS एक्सेल 365 में पावर क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए पावर क्वेरी का उपयोग डेटा को आयात और ट्रांसफॉर्म के लिए किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट डेटा और ट्रांसफर डेटा। नेक्स्ट, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करेंगे? देखिए आप फाइल टैब में जाएंगे और न्यू लिखा होगा, पूरी की पूरी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, ध्यान रखना न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू जो स्लाइड होती है उन दोनों की अलग अलग शॉर्टकट की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉडेम आउटपुट और इनपुट दोनों है, मॉनिटर आउटपुट है। देखिए मॉडेम सही है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग दोनों फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए ये दोनों डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे दुनिया का पहला नेटवर्क माना जाता है? ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 1969 किसने बनाया? ARPA एजेंसी जो थी अमेरिका रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने बनाया था, पहला नेटवर्क था इसी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? CPU प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी, ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU, बिल्कुल ठीक है। CPU आल्सो कंटेन्स सेट ऑफ रजिस्टर, बिल्कुल ठीक है। CPU मेमोरी कई सारे रजिस्टर लगे होते हैं। और ये अर्थमेटिक यानी कि इट परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे ठीक है, ऑल ऑफ दीज ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन नामक फीचर उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए, गटर मार्जिन का जो उपयोग किया जाता है पेज की बाइंडिंग करने के लिए किया जाता है इसे यूज। जब भी हम कोई बुक प्रिंट कराते हैं, आपने देखा होगा साइड में हाशिया टाइप का होता है हर पेज में, तो वो किस फीचर से उपयोग किया गया होगा? वो गटर मार्जिन का उपयोग करके बनाया गया होगा कि हमें लेफ्ट साइड या राइट साइड पेज में कितनी स्पेस छोड़नी है, तो उसे गटर मार्जिन कहते हैं। यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। ग्राफिक और चित्रों की स्पष्टता में सुधार, इसका कोई मतलब नहीं होता। बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्यूमेंट बाइंडिंग में इसका उपयोग किया जाता है गटर मार्जिन का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और ये कंप्यूटर का भी सेक्शन हो गया है। अगर आपको हमारा पूरा एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और अभी मैं पूरा टेक्स्ट सॉल्व करके ये पूरा एनालिसिस उस पर वीडियो पे डाल दूंगा, यानी कि चैनल पे वीडियो बना के डाल दूंगा। और दोस्तों, ये कंप्यूटर का एनालिसिस मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत, ये तो आपको बाद में ही पता लगेगा। और जो लोग आज पेपर दे रहे हैं उन्हें पता भी लग गया होगा यही कंप्यूटर के क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।